कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बहुत अच्छे हैं। चलिए मैं नई रीडिंग लेकर आ गई हूँ आपके लिए। देर ना करते हुए देखते हैं आपकी एनर्जी क्या है। ठीक है, आपकी पार्टनर की एनर्जी भी देखेंगे, आपकी एनर्जी भी देखेंगे, उनकी क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए, क्या सोच रहे हैं। पहले आपकी एनर्जी देख लेते हैं। ओके, आर्कएंजल माइकल, डिवाइन मदर, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की एनर्जी क्या है। डोर टू रोमांस। एक सेकेंड गाइस, बहुत कुछ पूछना है। आपके दिमाग में, दिल में क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस भरे हुए हैं। भाई इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कोई बता दे। क्वेश्चंस बहुत हैं आपके दिमाग में, क्वेश्चंस ही क्वेश्चन चलते रहते हैं आपके माइंड में, है ना। मेरे जो व्यूअर्स हैं, जो देख रहे हैं, ये देखिए, इतने क्वेश्चंस हैं ना कि कार्ड मेरे से संभल ही नहीं पाते हैं। आप लोगों की एनर्जी ऐसे आती है यहाँ पे। ओके, डिवाइन मदर, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, वाओ, 333 एंड 444, कॉन्ट्रैक्ट। ये मैं उल्टे क्यों पकड़ लेती हूँ कार्ड। 637, कॉन्ट्रैक्ट एंड थर्ड चक्रा, आर्कएंजल शैमल। एक कार्ड और लेंगे। एक कार्ड क्या आता है? थिंकिंग वुमन। तो फीमेल जेंडर वाइज देखूं तो फीमेल जो एनर्जी है यहाँ पे फेमिनाइन, और बॉडी फॉर्म में देखूं तो फीमेल एनर्जी, यानी फीमेल जेंडर वाइज देखूं तो यहाँ पर जो हैं आपके पार्टनर से आप बहुत टाइड अप, ऑल टाइड अप, ओ गॉड, बहुत बंधे हुए हैं। सोलमेट हो सकते हैं आपके, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, डाउट ही नहीं है। कार्मिक से तो आपका रिश्ता कट हो जाता है और आप भूल जाते हो, क्योंकि उनकी एनर्जी आपसे, उनकी एनर्जी की जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी आपकी मैच ही नहीं करती। कुछ टाइम के बाद कट होने लगती है, और आप जब कट हो जाते हो उनसे तो वो आप उनको भूलने भी लगते हो। आप भूल जाते हो टोटली, आपसे बिल्कुल फेड अप वो मेमोरीज हो जाती हैं, बिल्कुल फेड हो जाती हैं वो मेमोरीज। तो वो आपके क्या है? कार्मिक है। डिफ्रेंशिएट करना सीखिए, ठीक है। और अगर आपके ट्विन फ्लेम है और सोलमेट हैं, है ना, तो वो आपको भूल ही नहीं सकते, आप उनको भुला ही नहीं सकते, क्योंकि उनकी कॉर्ड्स आपसे ऐसे जुड़ जाती है। कॉर्ड्स तो आपकी कार्मिक से भी जुड़ती है, जो भी पार्टनर होते हैं, बट उनको कट कर, क्योंकि उनकी जो नेगेटिविटी, उनका मैनिपुलेशन आपको कॉर्ड के जो कॉर्ड्स होती हैं जुड़ जाती हैं, उसके थ्रू, नेगेटिव कॉर्ड्स, वो उसके थ्रू आपकी तरफ को वो पानी का बहाव, वो एनर्जी का बहाव आपकी तरफ होता रहता है, ठीक है। इसलिए कॉर्ड कट करनी अपने कार्मिक से, अपने कार्मिक पार्टनर से, जो आपको कभी समझा नहीं, आपकी तकलीफ में नहीं समझ पाए, आपको कभी आपकी फीलिंग्स की कदर नहीं की, आपकी कभी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करी, और इस तरह के जो पार्टनर से आप डील कर रहे हैं, मैरिड हैं या आप कोई सिंगल हैं तब उनसे डील कर रहे हैं, तो मैं बता दूं आपको अभी, तो ऐसे लोगों से आप कट हो जाइए। अगर आप मैरिड हैं तो उससे कुछ नहीं कर सकते, वो तो कर्मा जब तक आपका लिखा है तो उनके साथ हैं, लेकिन डिवाइन टाइमिंग पर वो भी कट हो जाते हैं। लेकिन आप एनर्जेटिकली उनसे कट होके रहिए, उनको ज़्यादा एनर्जी मत दीजिए, उनसे ज़्यादा बहस मत कीजिए, अपनी एनर्जी को स्टोर करके रखिए, ठीक है। और उनसे बिल्कुल भी कुछ भी अगर आपसे लड़ने की कोशिश करते हैं या आपको ट्रिगर करते हैं, आप हस्बैंड है या वाइफ हैं, और आपके हस्बैंड इस तरह के कार्मिक हैं, या आप हस्बैंड हैं, आपकी वाइफ बहुत कार्मिक हैं, कभी आपको समझा नहीं है, कभी मतलब आपको उनसे कोई अच्छी फीलिंग्स, अच्छी एनर्जी कभी फील नहीं हुई है, ठीक है, सोल लेवल पे, तो प्लीज़ उनसे एनर्जेटिकली कट जाइए, एनर्जी अपनी कट करके रखिए, उनकी एनर्जी अपने आप से कट कर दीजिए। आंख बंद करके अपने मेडिटेशन, जो एक ज़ेन स्टेट होती है ना, एक शून्य, विचारों की शून्यता, एक तरह से उसको बोलते हैं ज़ेन स्टेट, यानी कि शून्य में शांत हो जाइए और सोल लेवल पे उनसे माफ़ी मांग लीजिए। बिल्कुल पिछले जन्म में आपने उनके साथ किया होगा, तो वो आपका बदला लेने के लिए इस जन्म में आपको ये कर्मा आपके साथ पे बैक करने आपको आई है या आया है, ठीक है। उनसे भाई अपनी एनर्जी कट तो करनी है ना। ये सोल कॉन्ट्रैक्ट जो आप लेके आए, क्योंकि सोल कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट है,
क्योंकि जो सोल कॉन्ट्रैक्ट आप करके आए हैं उसको कट कर देना है। और उसको कट कर कैसे करना है? होओपोनोपोनो प्रेयर इज द बेस्ट प्रेयर, ठीक है, क्योंकि होओपोनोपोनो प्रेयर आप जो करते हैं वो ईश्वर तक पहुंचती है। और इससे क्या कैसे करना है? ईश्वर तक पहुंचती पर इसका प्रोसेस जो ये चलता है होओपोनोपोनो प्रेयर का, इस हीलिंग में आपको धीरे 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 वो एनर्जेटिकली वो कॉर्ड कट जाती है और आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो कुछ भी बोले करे, रहे ना रहे, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो ईश्वर आपकी कॉर्ड कट कर देते हैं, वो आपके कर्मा माफ़ कर देते हैं और वो शांत होते चले जाते हैं जो आपके कार्मिक हैं, ठीक है। तो इसको करिए। आई एम सॉरी उसको सामने बैठा लीजिए, उसकी जो हायर सेल्फ को इन्वोक कीजिए और सामने बैठा लीजिए, प्रोटेक्शन दीजिए उसको डिवाइन की, वाइट लाइट से उसको प्रोटेक्टेड है वो, आप भी प्रोटेक्टेड हैं वाइट लाइट से, यूनिवर्स से वाइट लाइट आपके ऊपर आ रही है और आप प्रोटेक्टेड हैं एक बॉल में वाइट लाइट के, आपके पार्टनर भी प्रोटेक्टेड हैं। और जो कॉर्ड आपके उससे जुड़ी हुई है, एक नेगेटिव काली कॉर्ड्स जो जुड़ी हुई हैं, वो कहीं ना कहीं विजुअलाइज कीजिए, हार्ट टू हार्ट या नाभि से नाभि तक जो कॉर्ड जुड़ी हुई है उसको आप ब्रेक कीजिए। और जो ब्रेक कैसे करनी है, आपके हाथ में कुछ भी कैची उसको कट कर दीजिए एनर्जेटिकली, मेडिटेशन में ही विजुलाइज कीजिए कि आपने वो कट कर दिया, उसको प्लग कर दीजिए, उधर से भी थोड़ा सा हाथ निकाल कर उसकी भी खींच दिए, प्लग करके उसको वायलेट फ्लेम में जला दीजिए, इन्वोक करके रखिए वायलेट फ्लेम को, ब्रह्मांड की वायलेट फ्लेम को, और उसमें जला दीजिए। और फिर जलती जैसे जलने की आपको विजुलाइज हुआ और वो वहाँ से गायब हो गई, ठीक है। तो वो कॉर्ड वहीं की वहीं कट हो जाएगी आपकी, नेगेटिव कॉर्ड, किसी से भी वो कट कर सकते हो आप, किसी से भी कट कर सकते हो आप वो कॉर्ड, टोटल कॉर्ड कट कर दीजिए, ठीक है, ऐसे लोगों से। उसके बाद आप ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, आप उनसे माफ़ी मांगिए, यानी कि उनको, ईश्वर को यानी कि यूनिवर्स को साक्षी मान के आप उन अपने पार्टनर से माफ़ी मांग रहे हैं कि आई एम सॉरी यूनिवर्स, मुझे पता नहीं था, मैंने अनजाने पे पास्ट लाइफ में मैंने क्या किया मुझे नहीं पता, इस लाइफ में मैंने क्या किया मैं जानता हूँ या जानती हूँ, तो मैं माफ़ी मांग रही हूँ, उससे मांग रहा हूँ और मुझे माफ़ कर दीजिए। अब मैं ये नहीं चाहता बिल्कुल भी, या नहीं चाहती, अब मैं इससे बिल्कुल फ्री करना चाहता हूँ, अपनी सोल को फ्री करना चाहता हूँ, ये कॉन्ट्रैक्ट मैं ब्रेक करना चाहता हूँ अब, ठीक है, कैंसिल करना चाहता हूँ, ठीक है, ये कार्मिक अकाउंट कैंसिल करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड लव यू, 108 टाइम आप बोलिए। और फिर लास्ट में ऐसा विजुलाइज कीजिए कि ऊपर से पानी आ रहा है यूनिवर्स से और आपको पूरा धो दिया और ज़मीन के यानी कि अर्थ के कोर में चला गया, वो गंदगी निकल के सारी नेगेटिविटी उसके ऊपर भी पड़ रहा है, आपके ऊपर भी पड़ रहा है, यानी कि आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट जो था उस इंसान के साथ, कार्मिक इंसान के साथ, वो ब्रेक हो चुका है, ठीक है। वो ब्रेक हो जाता है तो आपको पीस आ जाता है, आपकी जो लाइफ में जो आपकी जर्नी है आप उसमें आगे बढ़ते हो। या आप ट्विन फ्लेम है तो अपने ट्विन फ्लेम से मिलोगे, असली जो आपके पार्टनर हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम जो होते हैं वो ही असली पवित्र रिश्ता, सेक्रेट, ये कि 3D लाइफ से आप मत जोड़ो, परेशान मत हो कि वो थर्ड पार्टी वो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बस वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अपना कट कर लीजिए, कैंसिल कर दीजिए, आपके ट्विन फ्लेम आपके पास आएंगे। बस आपको इनर वर्क करना है, जब तक आपके कर्मा रिलीज नहीं होते हैं, आपके अंदर की जो लेयर्स हैं वो उतार लीजिए और उनको साफ कीजिए। जब आप प्योरिटी में आ जाएंगे तो आपके ट्विन आपके पास ही आएंगे। वो तो एक तरह से बोनस के रूप में मैं बोलती हूँ मिलेगा, बट आपको डिवाइन से यूनियन करना है पहले, डिवाइन से यूनियन कीजिए। डिवाइन की जब आप यूनाइट हो जाते हो तो आपको सोल पर्पस मिलता है, सोल पर्पस आपको मिलता है तो आपका असली मकसद समझ में आता है, इन सब से ऊपर उठ जाते हो आप। वो आपका जो सोल की जो अदर हाफ सोल है वो तो आपकी है, या सोलमेट आपके हैं वो आप ही के हैं, है ना। तो ये समझिए, आप ये समझ में आ गया। तो ये सोल कॉन्ट्रैक्ट कहीं ना कहीं आपको ये ब्रेक करना है मेरे जो व्यूवर्स हैं, जो अभी तक मैंने आपको बताया है, क्योंकि आप जिससे डील कर रहे हैं आप उसको सोलमेट हो सकते हैं, आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्स ने ये गेट आपके लिए खोल दिया है। और इसमें सिर्फ कमी क्या है कि आपकी ओवर थिंकिंग, आप कहीं ना कहीं अपने विचारों को शून्य नहीं कर रहे हैं, और सबकॉन्शियस माइंड की जो रीप्रोग्रामिंग होती है वो कीजिए। रात को अच्छे अफर्मेशन दीजिए, मैं ही प्यार हूँ, मैं खुशी हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। इंग्लिश में बोलना है, हिंदी में बोलना है, कैसे जैसे भी आप कंफर्टेबल हैं इस चीज़ के साथ, आप बिल्कुल 5 मिनट तक ये अफर्मेशन दे के, आप जब अल्फा स्टेट में होते हैं नींद की, हल्की सी नींद आती है नहीं आती, उसमें बोलते रहिए और सो जाइए,
तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड में जो उल्टे सीधे कचरा भरा हुआ है वो कहीं ना कहीं रिलीज होगा, उसकी जगह वो अच्छी चीज़ ले लेगी, है ना। वो गंदगी हटती चली जाएगी, उसको धक्का मारते हैं। जैसे गाड़ी में बैठते हैं ना बहुत सारे लोग, इधर से बैठो तो उधर से निकल जाते हैं। तो जो गंदे लोग होंगे, जब आप अच्छे अच्छे बैठोगे ना तो गंदे लोग उधर से धार से दूसरी खिड़की से बाहर निकल के बैठ जाएं, निकल के बाहर सड़क पे, है ना, और आप आराम से बैठोगे। यानी कि गंदगी उधर से निकलती जाएगी, आप इधर से अच्छा ही भरते रहिए, भरते रहिए, भरते रहिए। गंदगी तो निकलेगी निकलेगी, कब तक रहेगी वो, है ना। देखो ट्रक की आवाज़ भी आई। तो ये चीज़ आपको करनी है। और ये जो ईश्वर ने आपके लिए प्रेम का दरवाज़ा खोला है, बिल्कुल खोल दिया है। मेरे व्यूवर्स जो हैं अपने पार्टनर से बहुत प्यार करते हैं, अपने पार्टनर का दिल लेके बैठे हुए हैं। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, बस ये कॉन्ट्रैक्ट में आपके लिखे हुए हैं पार्टनर। आपको ये जो चीज़ मैंने समझाई है ना, ओवर थिंकिंग नहीं करनी। अगर आप कार्मिक से डील कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कि कैसे ब्रेक करूँ, क्या करूँ, कैसे हीलिंग करनी है, तो मैंने आपको कुछ ना कुछ इससे आपको बहुत कुछ ना कुछ नहीं 100% आपको हीलिंग मिलेगी गाइस। और इसको कीजिए, क्योंकि आप इस रिश्ते से तो बंधे हुए हैं। और आपको सच बताऊं तो आपको कम्युनिटी को सर्व करना है, आपको अपनी ग्रोथ भी करनी है, बैलेंस लेके आना अपनी लाइफ में। हीलिंग आपको कंटिन्यू रखनी है। इनर वर्क यानी हीलिंग आपको लाइफ टाइम तक करना है। हीलिंग अगर आप छोड़ देंगे तो ये जो नेगेटिव एंटिटीज़ हैं आपके ऊपर अटैक करेंगे, क्योंकि आपको वहाँ तक लाइट को बिल्कुल वो स्विच ऑफ करने की कोशिश करेंगे। तो आप अपना स्विच ऑन रखिए। इस स्विच ऑन को रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मेडिटेशन, इनर वर्क बिल्कुल करना पड़ेगा। अंदर की लाइट को हमेशा जगा कर रखिए, ठीक है। वहाँ पर डार्कनेस मत आने दीजिए, ओके। तो कहीं ना कहीं मैं कल आप लोगों की कलेक्टिव एनर्जी फील कर रही थी। बहुत लोगों की जो डीएम है वो अवेकन हो रहे हैं, बिल्कुल उनका थ्रोट चक्रा हील हो रहा है, वो बोलने के स्टेट में है। आपसे बात करेंगे, आपसे कन्फेस करेंगे, या आपसे कुछ भी बात करें, नॉर्मल भी बात करेंगे, बिल्कुल आपसे बात करेंगे, ठीक है वो। और आपके अंदर की जो नेगेटिविटी, आप प्रोटेक्टेड है पूरी तरह से। एक सेकंड गाइस, ओके। तो आप लोग प्रोटेक्टेड हैं, प्रोटेक्शन है आपको। एक स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आएगी। ये मेरा चैनल है, चैनलिंग हुई है मुझे यूनिवर्स की तरफ से। आप लोग लाइन में खड़े हुए हो, बट आप गिव अप नहीं करना है। भोलेनाथ बाबा आपके साथ हैं, शिव जी आपके साथ हैं, माँ गौरी आपके साथ है, शक्ति आपके साथ है। आप किसी भी धर्म को मानते हैं तो वो आपके साथ हैं, ठीक है। आप अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह यानी आपके जो भी जिस भी शक्ति को आप मानते हैं, प्लीज़ यहाँ पे धर्म की कोई बात नहीं होती। जिसका भी जो भी धर्म है सबका सम्मान मैं यहाँ पे करती हूँ। और यहाँ पे हम सोल लेवल पे बात करते हैं। तो आप जहाँ जैसे भी आपकी जहाँ पे जन्म हुआ है वहाँ से आप जो भी जिस शक्ति को मानते हैं बिल्कुल उसका नाम लीजिए, प्रोटेक्शन मांगिए, आप बिल्कुल प्रोटेक्टेड रहेंगे। ईश्वर आपके साथ हैं, गॉड आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है, ठीक है। और आप हमेशा बस एक जो नेगेटिविटी है उसको रिलीज कर रहे हैं। अगर रो रहे हैं, अगर कुछ भी आप किसी की कलेक्टिव एनर्जी भी कल मैं फील कर रही थी बहुत लोगों की। कल मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाई, और बहुत ज़्यादा मेरे को पर्जिंग हुई है, कुछ लोगों की एनर्जी मेरे को फील हो रही थी। आज मैं उसको रिलीज कर रही हूँ और आपको भी बोल रही हूँ कि आप लोग इस एनर्जी से बाहर निकलो। अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है, कल बहुत हैवी एनर्जी थी। 99 पोर्टल यानी कि 9 यानी कि 18 तारीख थी, 18 तारीख तो 1 और 8 9 यानी कि 996 करके कल का डेट थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट थी और मेरा सारा दिन ऐसे निकल गया पर्जिंग में। रिलीज तो हुआ है, बहुत हैवी थी कल की एनर्जी, कंप्लीशन था एक तरह से। और क्या कहते हैं, चीज़ों को सीखा समझा, लर्निंग मेरी भी चल रही है। तो कुछ चीज़ें ऐसा नहीं कि हम बहुत इवॉल्व हो गए तो हमें कुछ नहीं, हमें ऐसा सब कुछ सीखने को मिलता है और सीखना ही पड़ेगा लाइफ टाइम तक, ठीक है। तो गाइस ये आपकी ये है कि आपको पेंटिकल पे काम करना है। अपने पार्टनर से आप बंधे हुए हैं, बिल्कुल सोल लेवल पे बंधे हुए हैं ना, तो आप अलग हो ही नहीं सकते। तो इन्हें कीजिए, गिव अप नहीं करना। क्योंकि एक सब्सक्राइबर ने बोला था कि मैं इनर वर्क नहीं कर रही हूँ, बस आपकी वीडियो सुनती हूँ, मैं हील हो जाती हूँ। बेटा वो आप हील हो सकते हो, हील हो जाते हो, बट कहीं ना कहीं आप
को इनर वर्क करना ही है, ओम चैंटिंग कीजिए, सबकॉन्शियस माइंड में रात को सोते टाइम अफर्मेशन दीजिए, ठीक है। अपने अंदर के जो भी सप्रेस इमोशंस हैं उनको रिलीज़ कीजिए। देखो इनर वर्क करना है, ये आत्मा की, देखो बाहर चोट लगती है ना आपको, यहाँ पे चोट लगती है तो आपको दिखता है घाव, है ना, और उस पर आप दवाई लगा लेते हो, उसको हील कर लेते हो। हीलिंग का मतलब क्या, उसको चोट को हील करना, उसका उपचार करना, है ना। उस पर दवाई लगा के आप 3-4 दिन में वो धीरे धीरे ठीक होता है। लेकिन अंदर आत्मा के घाव का क्या, जो आत्मा के घाव को किसी ने नहीं देखा ना, कोई नहीं देख सकता आपके आत्मा के घाव को, तो उस घाव पे भी तो आपको मरहम लगाना है, उसको भी तो हील करना है। इसलिए हीलिंग बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। अपनी आत्मा से बात कीजिए, कनेक्शन अपनी आत्मा से बनाइए, डिटैच हो अभी अपनी आत्मा से, यूनाइट हो जाइए अपनी आत्मा से, तभी आप डिवाइन से यूनाइट होंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए आज गाइडेंस थी, मैंने दी ईश्वर की मर्जी से, और ये आपकी एनर्जी है। बैलेंस आपको लेके आना है, कम्युनिटी को सर्व करना है, तो बिल्कुल आपको हीलिंग करनी ही पड़ेगी। मटेरियलिस्टिक लाइफ में आगे बढ़ना है, अपनी ग्रोथ करनी है, ठीक है। तो अपने पेंटिकल पर अपनी ग्रोथ कीजिए, काम कीजिए, बिना काम किए तो नहीं चलेगा काम। और देख लेते हैं, यूनिवर्स की मर्जी है, यूनिवर्स की स्ट्रैटेजी है, विजडम, जो भी चीज़ आपके साथ हो रही है आपकी हो सकता है। देखो हार्ट चक्र आपका ओपन हो रहा है गाइस, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो एनर्जी मैं फील कर रही थी, आप लोगों का हार्ट चक्र कहीं ना कहीं ओपन हो रहा है, वुंड्स सरफेस हो रहे हैं और आपको रोना आ रहा है, परेशान हो रहे हो, सैडनेस की एनर्जी है बहुत ज़्यादा, बिल्कुल रिलीज़ कीजिए। आई रिलीज्ड, ठीक है। आई ट्रांसम्यूट इन यूनिवर्स अक्रॉस ऑल स्पेस टाइम रियलिटी एंड डायमेंशंस, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ये आप बोल सकते हो। रिलीज़ होगा और रिलीज़ कर दीजिए, ओके। तो अभी मैं आपकी पार्टनर की एनर्जी देखती हूँ गाइस, ये बहुत ज़रूरी था बताना। आपके पार्टनर की एनर्जी देख लेते हैं। आपकी एनर्जी, आपको यहाँ पे काम करना है, ठीक है। यूनिवर्स आपके साथ है, यूनिवर्स की हीलिंग चल रही है, बिल्कुल उसको होने दीजिए, जो हो रहा है एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। क्योंकि कल बहुत हैवी एनर्जी मैंने पिक करी है आप लोगों की, मेरी भी थी और आपकी भी थी। रिलीज़ कीजिए, आपके पार्टनर की भी कहीं ना कहीं रिलीजिंग हो रही है एनर्जी, है ना, एनर्जी रिलीज़ हो रही है। और बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि बिल्कुल उनका भी चल रहा है और वो सही रास्ते पे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं, रिबर्थ प्रोसेस में है वो। ओपन अप अपने देखो अपने को ओपन अप कीजिए, है ना, और कुछ भी छुपाइए मत, और ईश्वर से कनेक्शन बनाइए अपना, और खुलकर उनसे कन्फेस कीजिए कुछ भी हो। देखो मैंने बोला हार्ट चक्र आपका ओपन हो रहा है, हार्ट चक्र आ गया, आपके पार्टनर का हार्ट चक्र ओपन हो रहा है, आपका भी हो रहा है, ठीक है। चेंज योर फोकस, और अपना फोकस चेंज कीजिए। कैसे? सैडनेस की एनर्जी से निकलिए, हार्ट चक्र अपना हील कीजिए। आर्कएंजल रफाएल को इन्वोक करके आप अपना हार्ट चक्र हील कर सकते हैं, और चेंज लाइए। फोकस एक पर्टिकुलर चीज़ पर अपना फोकस रखिए, हीलिंग पर, अपने आप पर, ज़्यादा किसी को एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं है। अपॉर्चुनिटी बेकन्स, ओके। तो यहाँ पे सैडनेस की ही एनर्जी है, दोनों 4 and 5 कप्स, 4 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे ये है सैडनेस की एनर्जी। आप लोग, आपके पार्टनर बहुत सैडनेस की एनर्जी में है, फील कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, और टेलीपैथी आपसे बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि वो एनर्जी जो आप सैडनेस की एनर्जी वो आपके पार्टनर भी फील कर रहे हैं, या आपके पार्टनर सैड हो रहे हैं तो आप फील कर रहे हो, ठीक है। तो अंदर की आवाज़ को सुनिए और इसको हील कीजिए। आपके पार्टनर आपसे टेलीपैथिकली जुड़ गए हैं एक तरह से, ठीक है। कहीं ना कहीं वो सीख रहे हैं, समझ रहे हैं चीज़ों को, और आपके पार्टनर और मैं, ओ गॉड क्या हो रहा है, मैं 2 चीज़ बोलने वाली थी, माँ हो गया, ओके। मेंटोर आपको चाहिए, आपको तो बिल्कुल ये क्लैरिटी आपको मिल जाएगी, और इन चीज़ों से ये जो रोशनी है इसमें आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा, आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं, ठीक है। तो मेंटोर की आपको ज़रूरत है, जस्टिस आपको मिलेगा गाइस, और आपके पार्टनर को भी, ये आपके पार्टनर की एनर्जी है बट आपकी भी एनर्जी है, ठीक है ना, क्योंकि आप दोनों एक ही है ना, तो दोनों इक्वल एनर्जी में है, ओके। हार्ट चक्र आपका हील हो रहा है इसी वजह से। तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, उनको भी क्लैरिटी मिल रही है, क्योंकि वो भी चीज़ों को सोच रहे हैं, वो भी सैडनेस की एनर्जी में है, और जब सैडनेस की एनर्जी में होते हैं तो अपनी आत्मा से जुड़ता है इंसान, और उसके बाद वो सोचता है ये सब क्या चल रहा है। तो यहाँ पे होने दीजिए, जो चीज़ हो रही है उसको होने दीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए, अपनी हीलिंग कीजिए, और चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए गाइस। चलिए
ये जो जर्नी है बहुत ब्यूटीफुल होती है, बट आपको कहीं ना कहीं पेनफुल लगती है, होती है, बिल्कुल होती है, बहुत पेन होता है। ऐसा सोल शॉक लगा है ना कल मेरे को, मैं समझ नहीं पा रही थी मेरे साथ हो क्या रहा है। बहुत ज़्यादा पर्जिंग भी हुई और ये सारी कलेक्टिव एनर्जी भी मैंने महसूस की है आप लोगों की। और प्लीज़ गाइज इस एनर्जी से निकलिए, ठीक है, मेरे पे रहम कीजिए। ओके गाइज, मेरी दुआएं हैं आप हमेशा खुश रहिए और इस चीज़ से निकलेंगे बिल्कुल। तो अभी के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, थैंक यू।